Dear parents and students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5th, subject Hindi Grammar, chapter 1st, lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट्स को रफ नोटबुक में मेंशन कर लें और जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट. यस, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज संज्ञा. ओके, नाउन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन. अब समझते हैं संज्ञा. संज्ञा का मतलब ही होता है नाम. जैसे कि आप अभी रूम में बैठे हैं, सपोज आप रूम में बैठे तो रूम में आप क्या देखोगे? फैन, टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, टेबल, चेयर, बैग, है ना. जो भी चीज़ आपको दिखती है दे ऑल आर नाउन. क्लियर. यदि आप बाहर जाते हैं, है ना, घर से बाहर जाते तो क्या देखेंगे? पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, है ना, बस, कार, स्कूटर, जो भी दिखती है दे ऑल आर नाउन्स. वे सभी संज्ञाएं हैं. क्लियर. इस तरह संज्ञा क्या हुआ? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. क्लियर. तो डेफिनेशन देखिए. सो आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशंस, यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी. ओके. संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. क्लियर. जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, प्राणी लेते हैं. मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि, ये सब प्राणी हैं और प्राणी में जितने भी जीव हैं सारे प्राणी वो सब संज्ञा में आएंगे. फिर है वस्तु. कलम मतलब पेन, मेज मीन्स टेबल, पुस्तक, कुर्सी, दवात, है ना, जो भी वस्तु होगी इनके अलावा भी वो सारी संज्ञा कहलाएगी. फिर आता स्थान, प्लेस. जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, फतेहनगर, जो भी हैं स्थान वो सारे क्या आएंगे? संज्ञा. क्लियर. अब आता है इमोशन, जिसे हम भाव कहते हैं. मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, है ना, इस तरीके से जो भी भाव होंगे, इमोशन होंगे, वो सारे किस में आएंगे? नाउन यानी संज्ञा में. तो आई थिंक ये संज्ञा आपको क्लियर हो गई होगी ना. ओके. अब हम पढ़ते हैं द काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार. संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है. कितने प्रकार की होती है? 3. सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं पहले. यदि कोई भी व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो, उनका स्पेशल या विशेष नाम हो, है ना, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा. देखो डेफिनेशन समझते हैं. जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल. अब इस एग्जाम्पल को देखिए. राकेश, राकेश किसी लड़के में स्पेशल किसी का नाम है ना. राकेश के अलावा मोहन हो, राज हो, ये नाम आ गए, स्पेशल विशेष नाम, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा. राधा भी लड़की में स्पेशल किसी का नाम आया. क्लियर. उदयपुर भी स्थान में किसी का नाम आया. हिमालय पर्वतों में किसी का नाम आया. जलेबी स्वीट्स यानी मिठाइयों में किसी के स्पेशल मिठाई का नाम है. ताजमहल किसी स्मारक, किसी मॉन्यूमेंट्स का स्पेशल नाम है. तो इस प्रकार जो विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो वही होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्लियर. अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना. अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? यानी जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक, यानी या कोई प्राणी हो या पदार्थ हो उससे रिलेटेड पूरी जाति का बोध हो जाता है तो उससे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा. कैसे समझते हैं? देखिए लड़का. अब लड़का पूरे लड़के की जाति को शो कर रहा है, बताता है. कैसे बता रहा है? लड़का आते हैं हमारे माइंड में नहीं आएगा कौन सा लड़का आ रहा भी नहीं आएगा, लेकिन राम आते ही पता चल जाएगा राम स्पेशल है तो वो व्यक्तिवाचक में था. क्लियर. लेकिन लड़का आते ही कौन सा लड़का? वी डोंट नो.
तो लड़का पूरी लड़के की जाति को शो कर रहा है, लड़के की जाति को बताता है। क्लियर। अब आता है पर्वत। अब पर्वत आते ही हमारे माइंड में बहुत सारे पर्वत है, कौन सा पर्वत नहीं, यानी पूरे पर्वत जाति को बोध करा रहा है ना। लेकिन पर्वत में किसी का नाम आ गया, जैसे हिमालय, विंध्याचल, तो इसका मतलब पता चलेगा वो स्पेशल नाम है। तो स्पेशल जो भी होगा किसी का, वो तो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जो स्पेशल किसी ग्रुप को या स्पेशल उसकी कास्ट या जाति को शो बताता है, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, नदी। अब नदी आती, बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, है ना। तो इस तरह से नदी आती, नदी की जाति को बोध करा रहा, पूरी नदियाँ जाती, जितनी भी नदियाँ उन सब की जाति को बोध कराता है। लेकिन नदी में नाम आ जाता गंगा, तो वो किस में हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आ रहा है ना कंपैरिजन से समझ में आपको। ओके। फिर पुस्तक। अब पुस्तक आती है, सारी पुस्तकों की जाति को शो कर रहा है, लेकिन स्पेशल जैसे मैथ्स, इंग्लिश, तो पता चल रहा है ये इनके स्पेशल नेम है, तो वो आएगी व्यक्तिवाचक, और पुस्तक आएगा जातिवाचक। क्लियर। फल। अब फल आते ही सीधा चल रहा, फल, फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, सब पूरे फ्रूट्स की जाति को बता रहा है ये फल नाम। फल जो शब्द हैं वो पूरे फ्रूट की जाति को बता रहा है। अब फल में कोई सा भी फल हो सकता है ना, आम हो, अमरूद हो, अंगूर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से, लेकिन स्पेशल फल होता है अंगूर, तो वो आता व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फल ये आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। आई थिंक अब आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में दोनों में कंपैरिजन से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा की तरफ। देखिए, भाववाचक संज्ञा ये भी इसी, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का पता चलता है या उनका भाव उत्पन्न होता है, वो कहलाती भाववाचक संज्ञा, है ना। अब भाववाचक संज्ञा में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे वीरता। अब वीरता दिख रहा है आपको, तो वीरता किसी वीर होने का भाव है ना, तो ये हो रहा है भाववाचक संज्ञा। फिर आ रही है बचपन, यानी बच्चे होने का भाव, बचपन में होता है ना बचपन। फिर आता है मिठास, ये भी भाव है। फिर खुशी, खुश होने का भाव खुशी। क्रोध, गुस्सा होने का भाव क्रोध। प्रेम, प्यार जताने का भाव प्रेम। आ रहा है ना समझ में। इस तरीके से ये भाववाचक संज्ञा किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव को प्रकट करती हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, जैसे लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये एक सेंटेंस दिया मैंने, ठीक है, समझ में आना। भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। अब इस वाक्य में सफल होने का भाव सफलता दिखा रहा ना, तो सफलता क्या हो गया आपका, एक भाववाचक संज्ञा। क्लियर। इस तरीके से, है ना। जैसे एक और, कुछ लोग बहुत गरीबी में जीते हैं, तो ये गरीब होने का भाव गरीबी, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्लियर। आई थिंक ये संज्ञा का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, this is your homework. So before the starting your homework, you have to mention subject, Hindi grammar, chapter first, lecture number first, then you have to mention date and homework. Yes, the first question is, संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। आपने अच्छी तरह से लेक्चर देखा है और लर्न भी हो गई होगी, तो आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, भाव को हम संज्ञा कहते हैं, है ना, भाव। नेक्स्ट है आपके सेकंड, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। तो हम ऐसे पढ़ा था अभी कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उनके तीनों के नाम लिखने आपको लेक्चर्स में देखते हैं। क्लियर। नाउ send your daily homework before 9 o'clock every day in the good handwriting on this WhatsApp number 75680774458। डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 75680774458 पर सेंड करना है, ठीक है। और इस लेक्चर को 2 या 3 टाइम्स देखना है, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके। क्लियर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।